हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है इस स्टार्ट के एक और नए एपिसोड में। तो आज हम एक बहुत ही खास चीज के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे रिस्क के बारे में। 5 ऐसे रिस्क जो आपको बिजनेस करने से पहले और बिजनेस करते वक्त लेनी ही पड़ेंगी, यानी कि आपकी मजबूरी हो जाती है, ये कंपलसरी है कि 5 रिस्क आपके बिजनेस के साथ साथ चलेगी ही चलेगी और इनको आपको ढंग से टैकल करना पड़ेगा, ढंग से इन चीजों के साथ में लड़ना पड़ेगा। तो कौन सी 5 रिस्क है जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो आपके बिजनेस में आएगी ही आएगी। सबसे पहले बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की रिस्क। जब आप बिजनेस करते हैं, तो जब आप स्टार्टअप करते हैं तो यहां पर काफी सारे डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं। आपको टीम किस तरह की चुननी है वो डिसीजन लेना पड़ता है, आपको प्रॉफिट किस तरह से चाहिए वो डिसीजन लेना पड़ता है, आपको मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग किस तरह से करानी है वो डिसीजन लेना पड़ता है, और भी काफी सारे डिसीजन, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरह से चाहिए, प्रोडक्ट को किस तरह से एडवर्टाइज कराना है, ये काफी सारे डिसीजन, इतने डिसीजन जो आप गिन भी नहीं सकते। लेकिन इन डिसीजन मेकिंग के साथ आती है रिस्क, क्योंकि अगर आपका एक डिसीजन इधर से उधर हुआ और फिर आपको बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है आपका स्टार्टअप नस्तो नाबूद हो जाए, ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी झेलनी पड़े। तो डिसीजन मेकिंग की रिस्क आती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रेशराइज रिस्क होती है। इसको जितनी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जितनी ज्यादा आसानी से आपको बिजनेस की नॉलेज होगी, जितनी ज्यादा बढ़िया आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, उतने बड़े एंटरप्रेन्योर के रूप में आप कहलाए जाएंगे। तो डिसीजन मेकिंग की रिस्क जो बिजनेस के साथ हमेशा आती ही आती है। सेकंड रिस्क, प्रेशर की रिस्क। अब प्रेशर यहां पर होता है काफी सारे लोगों का। जब आप बिजनेस करते हैं, जब स्टार्टअप करते हैं, सबसे बड़ा प्रेशर होता है आपका खुद का, क्योंकि आप अंदर ही अंदर उस चीज के लिए चिंता है, क्योंकि यहां पर वो चीज चलेगी या नहीं चलेगी, मार्केटिंग चलेगी या नहीं चलेगी, एडवर्टाइजिंग चलेगी या नहीं चलेगी, प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, प्रोडक्ट लोग खरीदेंगे या नहीं। काफी सारा प्रेशर होता है दुनिया भर का। उसके अलावा बाहर का प्रेशर, अगर आपने फंडिंग ली तो इन्वेस्टर्स का प्रेशर होता है। अगर आपका स्टार्टअप है तो को फाउंडर्स का, टीम का प्रेशर आपके ऊपर होता है। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और अपने पैसे से स्टार्टअप कर रहे हैं तो फैमिली का आपके ऊपर प्रेशर होता है, सोसाइटी का आपके ऊपर प्रेशर होता है। तो वो प्रेशर एक रिस्क बन जाती है, क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ को प्लस आपकी फिजिकल हेल्थ को भी कहीं ना कहीं खराब करने लगती है। तो इस रिस्क को भी आपको ढंग से टैकल करना होगा। आपको प्रेशर कम से कम लेना होगा या फिर प्रेशर को कंट्रोल करना होगा। आप खुद पे बाहर का प्रेशर मत आने दीजिएगा। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाली होती है। थर्ड चीज और सबसे बड़ी चीज जिसे कहा जाता है वो है ट्रस्ट ऑन पीपल। बिजनेस, स्टार्टअप या दुनिया के कोई भी काम आप कर लीजिए, आपको लोगों पर भरोसा तो करना पड़ेगा। चाहे जब आप अपनी टीम बनाएंगे तब करना पड़ेगा, चाहे आप अपना बिजनेस पार्टनर ढूंढेंगे तब करना पड़ेगा, चाहे आप को फाउंडर ढूंढेंगे तब करना पड़ेगा, अपनी मार्केटिंग एजेंसी ढूंढेंगे तब करना पड़ेगा, या फिर कोई भी काम आप करेंगे तो आपको लोगों पर ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ आती है रिस्क, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला पर्सन किस तरह से आपको चीट कर सकता है, किस तरह से आपको धोखा दे सकता है, या फिर किस तरह से वो आपके बिजनेस को हार्म कर सकता है। तो लोगों को सही मायने से देखना आपको पड़ेगा, आपको पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, उनके पॉजिटिव नेगेटिव देखने पड़ेंगे, उनको बढ़िया तरीके से समझना पड़ेगा इस रिस्क को कम करने के लिए, क्योंकि रिस्क तो बहुत बड़ी है ये। अगर आपने किसी एक बंदे को अपना को फाउंडर चुन लिया है या फिर अपना बिजनेस पार्टनर चुन लिया है और बाद में वो आपको चीट करता है, तो आपको बहुत ही बड़ा सदमा लग सकता है। तो रिस्क एक बहुत बड़ी आती है पीपल पर ट्रस्ट करने की, यानी आसानी से आपको ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन ट्रस्ट भी आपको करना ही पड़ेगा। तो कुछ ऐसे बंदों को चुनना है जिन पर आप ट्रस्ट कर सकें। बिल्कुल भी नए बंदे को या अनजान बंदे को अपनी टीम में शामिल, या फिर अपनी टीम तो छोड़िए लेकिन अपने को फाउंडर या फिर पार्टनर नहीं बनाना है। ये आपको पहली चीज ध्यान में रखनी चाहिए। उसके पॉजिटिव नेगेटिव आपको जरूर देखने हैं। फोर्थ चीज की बात करते हैं। फोर्थ चीज एक बहुत ही सिंपल चीज है, वो आप सबको पता होगी, वो है मनी की रिस्क। आपने हो सकता है पैसा उधार लिया हो किसी से, आपने हो सकता है लोन ली हो, आपने हो सकता है अपने घर वालों से लिया हो पैसा, या फिर हो सकता है आपने अपनी हार्ड अर्न मनी लगाई हो। ये भी हो सकता है कि आपने फंडिंग लेकर के इन्वेस्टर से पैसा उठाया हो। तो ये पैसा कभी भी जा सकता है, ये रिस्क आपको पता होनी चाहिए। अगर आपकी डिसीजन मेकिंग गलत हुई, अगर आप कोई बिजनेस में लॉस हुआ, अगर आपके साथ कोई भी नेगेटिव चीज होती है, तो ये पैसा आपके हाथ से निकल सकता है। तो ये मनी मेकिंग के रिस्क, चाहे आपका बिजनेस अभी आपने शुरू किया है, चाहे आपका बिजनेस 1 करोड़ का है, चाहे 100 करोड़ का है, मनी मेकिंग के रिस्क और मनी जाने के रिस्क यानी लॉस की रिस्क आपको 24 घंटे लगी रहती है। उसी रिस्क के साथ में आपको जीना भी पड़ेगा, बिजनेस भी करना पड़ेगा। लेकिन इसे इस तरह से देखिए कि मनी मेकिंग या फिर मनी का आना या जाना वो एक बिजनेस का पर्सपेक्टिव होता है, बिजनेस का पार्ट होता है, जो कि जरूरी है। तो ये रिस्क आपको लेनी पड़ेगी। शुरुआत में बिजनेस में पैसे डालने पड़ेंगे, हिम्मत करके डालने पड़ेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा कमा करके डालना पड़ेगा, लेकिन डालना तो पड़ेगा, इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, या फिर फंडिंग लेकर के इन्वेस्टर्स को समझा बुझा करके पैसा लाना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज है सबसे बड़ी चीज और सबसे सिंपल चीज जो कि आती है आपकी लाइफ में। आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप चाहे जॉब करते हैं, आप चाहे कोई रिलेशनशिप में हैं, आप चाहे कोई करियर परस्यू कर रहे हैं, आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, वो है फेलियर की रिस्क।
फेलियर बहुत ही बड़ा सेंटेंस सुनने में लगता है, लेकिन फेलियर जब आप बिजनेस करते हैं तो आप फेल होंगे ही होंगे, ये 100% गारंटी है। आप कई बार आपके रूल्स नहीं चलेंगे, कई बार आपके स्ट्रेटजीज काम नहीं करेंगे, कई बार जिस तरह से आप क्लाइंट्स को लाना चाहते हैं वो क्लाइंट्स नहीं आएंगे, कई बार आप कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट सही नहीं बनेगा, कई बार आप फेल होंगे, कई बार फेल होंगे, ना कि एक बार। तो बिजनेस जब आप करते हैं तो फेलियर इसके साथ में आता है, बोनस। तो इस बोनस को आपको ढंग से यूज करना होगा, साथ में संभाल करके रखना होगा। और बाकी अगर हमें 5 हैबिट्स के बारे में बात करनी है, 10 ऐसे क्वेश्चन जो आपको बिजनेस से पहले पूछने चाहिए खुद से, या फिर 5 रिस्क जो आपको नहीं लेनी चाहिए या फिर बिजनेस से पहले आपको लेनी ही पड़ेंगी, ऐसी काफी सारी चीजें और केस स्टडी पेटीएम के को-फाउंडर के ऊपर, मेलिंडा गेट्स के ऊपर, जमशेद जी टाटा के ऊपर, इन सब के ऊपर हमने बिस्टार्ट चैनल पर बनाई है। आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको देखने के लिए। और सब्सक्राइब तो करना ही है बिस्टार्ट को, क्योंकि वो करना फ्री है। और दूसरी चीज, इस वीडियो को शेयर करना है अपने उन दोस्तों के साथ में जो रिस्क लेने से डरते हैं, जो बिजनेस करने से डरते हैं, या फिर जिन्हें बिजनेस करना है, जिन्हें बिजनेस करने में एक्सपर्ट बनना है, या फिर जिन्हें बिजनेस करने में एक्सपीरियंस लेना है, उन लोगों के साथ में अपना ये वीडियो जरूर शेयर करना है। हमें सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है। वहां पर बढ़िया बढ़िया रील्स, ट्वीट्स और पोस्ट डलती रहती हैं। बिस्टार्ट के नाम से सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जो भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।